नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे लिए बड़े फ़ख्र की और एज़ाज़ की बात है कि आज मैं जामिया सल्फ़िया में फैसलाबाद में हाज़िर हुआ हूँ। मेरे लिए इसमें एज़ाज़ इस हवाले से है कि जामिया सल्फ़िया से मेरा एक ज़ाती ताल्लुक़ इस तरह बनता है कि जब जामिया सल्फ़िया शुरू हुआ था तो उसके इब्तदाई तालिब इल्म में मेरे वालिद मोहतरम मौलाना अब्दुल खालिक qudosi रहमहुल्लाह भी थे। और इस हवाले से अगर ये कहा जाए कि ये इदारा मेरा ज़ाती इदारा है तो इसमें कोई ऐसी मुबालगे वाली बात नहीं होगी। और दूसरी बात जो यहाँ आने के बाद मुझे अफसोस उस बात का हुआ है, और वाकई हकीकत ये है कि मैं मुबालगा नहीं कर रहा, मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं बड़े अरसे बाद आया हूँ यहाँ पे। और मुझे यहाँ पे जो मैंने मामला देखे, जो यहाँ पे नज़म देखा मैंने, जो यहाँ पे सहूलियात देखी और जितने अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से इस इदारे को चलाया जा रहा है, तो मेरे लिए वाकई अफसोस था कि इस तरह के इदारे में तो बंदे को साल में 2 साल में ज़रूर आना चाहिए कि बंदा अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ सीखे यहाँ पे। और मेरे लिए बड़ी हैरत की बात थी, मुद्दत हुई, मुख्तलिफ़ इदारों में फिरते हैं जाते हैं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ नहीं आ सका। तो यहाँ पे इदारे के मुंतज़िम हमारे बरादर बुज़ुर्ग जनाब चौधरी यासीन ज़फ़र साहब, उनके ख़यालात, उनके आइडियाज़ को देख देख के मैं हैरान हो रहा था। एक तरह डिस्पेंसरी है, उसमें सुबह शाम डॉक्टर बैठते हैं, लेडी डॉक्टर मौजूद है, मर्द डॉक्टर भी मौजूद है, तालिब इल्मों के लिए सोशल मीडिया रूम बड़ा शानदार है, लाइब्रेरी अपनी मिसाल आप है। उसके बाद उस मुख्तलिफ़ हवाले से इन्होंने जो आइडियाज़ यहाँ पे अपने ख़यालात के मुताबिक इसको अमली जामा पहनाया। वफाकुल मदारस का यहाँ दफ्तर है और उसमें मैं इस बात के ऊपर हैरान था कि 22-23 हज़ार तालिब इल्म जो है उसके ज़ेर तहत इम्तिहान देते हैं और उसको जिस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, और मोहतरम यूनुस भट्ट साहब उसके निगरान हैं। यानी कि हर चीज़, हर पहलू ही बहुत शानदार था। और सबसे बड़ी बात इन्वायरमेंट है, हरियाली नज़र आती है, खूबसूरत बिल्डिंगें हैं, साफ़ सुथरी हैं, सफाई सुथराई ऐसे नज़र आती है जैसे हम अपने घर का ड्राइंग रूम साफ़ रखते हैं। कम से कम मेरे घर का ड्राइंग रूम बड़ा साफ़ सुथरा होता है। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ रहा हूँ, आपके घर के सेन में चल रहा हूँ, अपने घर के अंदर बाहर आ जा रहा हूँ। तो इस हवाले से ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं अपने जो हमारे दूसरे इदारे हैं, मैं उनको तरगीब के तौर पे बात कर रहा हूँ, हौसला शिकनी किसी की नहीं कर रहा। जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है वाला मामला है कि हर दोस्त अपनी जगह बड़ी मेहनत कर रहा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे दूसरे इदारे हैं उनको यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे देखना चाहिए कि किस मुनज़्ज़म अंदाज से ये दोस्त काम कर रहे हैं, ये बुज़ुर्ग हमारे काम कर रहे हैं। और जामिया सल्फ़िया के हवाले से एक और बात कहूँगा कि जामिया सल्फ़िया हमारा मरकज़ी इदारा है। ये एक दिमाग नहीं, कई दिमागों का निचोड़ है। हमारे मौलाना दाऊद गज़नवी, मौलाना इस्माइल सल्फ़ी, मौलाना हनीफ नदवी, मौलाना बैदुल्लाह अहरार, मौलाना अताउल्लाह हनीफ भोजियानी और कितने दूसरे बुज़ुर्ग थे जिन्होंने सब ने बाहम मिल के ये फ़ैसला किया कि हमने इस इदारे को बनाया। मौलाना हनीफ नदवी रहमहुल्लाह जैसा अबकरी आदमी जिसने इदारे का नाम तजवीज़ किया, मौलाना अब्दुल गफ्फार हसन जैसे शानदार आदमी जिन्होंने इस इदारे का पहला निसाब बनाया। तो जो सब इस हवाले से मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं कि इतने बड़े बुज़ुर्गों की नशिस्त पर अल्लाह ताला ने इनको ला के बिठा दिया है। और ये मैं समझता हूँ कि वो बुज़ुर्ग अगर दोबारा इस अदारे को देख पाते तो इनका माथा ज़रूर चूम लेते। हम इनके शुक्रगुज़ार हैं कि इन्होंने हमारे बुज़ुर्गों की विरासत को बहुत अच्छा संभाल के रखा। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में, इनके अमल में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें भी यहाँ बार बार आने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।